आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 14 महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा महाराज जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। महाराज जन्मेजय जी राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र महर्षि वैशंपायन जी महर्षि वेद व्यास जी के शेष। महर्षि वैशंपायन जी कहने लगे, हे राजन जन्मेजय जी, अर्जुन के द्वारा गजराज मारा गया और समस्त योद्धा भी युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। ये देखकर कुरुवंश का प्रमुख वीर दुर्योधन भी जिस ओर अर्जुन नहीं थे उसी दिशा में रथ घुमाकर भागा। उस समय दुर्योधन का रूप विकराल हो रहा था। वो परास्त होकर बाण से घायल हो रक्त बमन करता हुआ भागा जा रहा था। ये देखकर शत्रु का वेग सहन करने वाले किरीटधारी अर्जुन ने ताल ठोंकी और मन में युद्ध के लिए उत्साह रखते हुए शत्रु को ललकारा। अर्जुन बोले, हे धृतराष्ट्र पुत्र, तू युद्ध से पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है? अरे हे दुष्ट, ऐसा करके तू अपनी कीर्ति और महानियत से हाथ धो बैठा है। आज तेरी विजय के बाजे पहले जैसे नहीं बज रहे हैं। राजा का आचार और व्यवहार कैसा होना चाहिए इसका तो स्मरण कर व्यर्थ ही इस पृथ्वी पर तेरा नाम दुर्योधन रखा गया। तू तो युद्ध छोड़कर भागा जा रहा है, अतः यहाँ तुझमें दुर्योधन नाम के अनुरूप कोई गुण नहीं है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, महात्मा अर्जुन ने जब इस प्रकार युद्ध के लिए ललकारा तब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अंकुश की चोट खाए हुए मतवाले गजराज की भांति उनके कट वचन रूपी अंकुश से पीड़ित होकर पुनः युद्ध के लिए लौट पड़ा। दुर्योधन को लौटते देख राधानंदन कर्ण भी अपने घायल शरीर को किसी प्रकार संभाल कर लौट पड़ा और उसके उत्तर अर्थात वाम भाग में रहकर युद्ध भूमि में पार्थ का सामना करने के लिए चला। नरवीर राधानंदन कर्ण स्वर्णमाला से सुशोभित था। उधर सुनहरे रंग की चादर ओढ़े शांतनु नंदन भीष्म भी बड़े वेग से रथ घुमाकर वहां आ पहुँचे। वह शत्रु को पराजित करने में समर्थ थे। महाबाहु भीष्म धनुष की डोरी चढ़ाकर पश्चिम अर्थात पीछे की ओर से पार्थ के आक्रमणों से दुर्योधन की रक्षा करने लगे। द्रोण, कृपाचार्य, बिंबसती और दुशासन भी शीघ्र ही घूम कर उधर आ गए। वह सब अपने विशाल धनुषों को ताने हुए पूर्व अर्थात सामने की ओर से दुर्योधन की रक्षा के लिए बड़ी उतावली के साथ आए थे। दिव्यास्त्र धारण करने वाले उन सब योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जैसे बादल पर्वत पर सब ओर से पानी बरसाते हैं उसी प्रकार वह निकट आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब शत्रुओं का वेग सहन करने वाले इंद्रपुत्र गांडीवधारी अर्जुन ने अपने अस्त्र से कौरव दल के उन श्रेष्ठ वीरों के अस्त्रों का निवारण करके सम्मोहन नामक दूसरा अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। फिर तो महाबली अर्जुन ने सुंदर पंख और पैनी धार वाले बाणों द्वारा समस्त दिशाओं और दिक्कोणों को आच्छादित करके गांडीव धनुष की भयंकर टंकार से कौरव योद्धाओं के हृदय में भारी व्यथा उत्पन्न कर दिया। तत्पश्चात शत्रुनाशक कुंती पुत्र अर्जुन ने भयंकर शब्द करने वाले अपने प्रचंड शंख को, जिसकी ध्वनि बहुत दूर तक सुनाई देती थी, दोनों हाथों से थाम कर बजाया। उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं आकाश तथा पृथ्वी में सब ओर से गूंज उठी। अर्जुन के बजाए हुए उस शंख की ध्वनि से समस्त कौरव वीर मोहित अर्थात मूर्छित हो गए
तथा अपने दुर्लभ धनुषों को त्याग कर सब गहरी शांति बेहोशी में डूब गए। उन कौरव महारथियों के मूर्छित हो जाने पर अर्जुन को उत्तरा की कही हुई बातें याद हो आईं, अतः उन्होंने मत्स्यराज के पुत्र से कहा, हे नरवीर श्रेष्ठ उत्तम कुमार, जब तक ये कौरव होश में आए उससे पूर्व ही सेना के बीच से निकल जाओ और आचार्य द्रोण और कृपाचार्य के शरीर पर जो श्वेत वस्त्र सुशोभित हैं, राधानंदन कर्ण के अंगों पर जो पीले रंग का वस्त्र है, अश्वत्थामा एवं राजा दुर्योधन के शरीर पर जो नीले रंग के वस्त्र हैं, उन सबको उतार लाओ। मेरे विचार में पितामह भीष्म को होश बना हुआ है, क्योंकि वह इस सम्मोहन अस्त्र के निवारण की विधि जानते हैं। तुम उनके घोड़ों को बाईं ओर छोड़ कर जाना, क्योंकि जो बेहोश ना हो ऐसे वीरों के निकट से जाना हो तो इसी प्रकार जाना चाहिए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।